आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट फंक्शन इन पीएचपी। पीएचपी में कॉम्पैक्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या होता है, क्या काम आता है और कैसे ये काम करता है, ये प्रैक्टिकली करके हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली कॉम्पैक्ट फंक्शन है जो पीएचपी में और मोस्टली लारावेल में यहाँ पे काम में आता है। जो कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या करता है कि ये फंक्शन पैरामीटर लेता है, एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर लेता है। और पैरामीटर क्या लेगा, वेरिएबल्स को ये एज ए पैरामीटर लेगा। एक या एक से ज़्यादा कितने भी पैरामीटर्स ये ले सकता है और उन वेरिएबल्स को वो एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है एक एरे को। फिर ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या करता है। कॉम्पैक्ट एक पीएचपी का फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो क्या करता है एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एज ए पैरामीटर लेता है और वो फंक्शन फिर उन वेरिएबल्स को एक एरे में कन्वर्ट करके एरे को रिटर्न करता है। अब ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है बेसिकली जब हमें डेटा कहीं एक जगह से या एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उनको कॉम्पैक्ट करके यानी कि उनको एक एरे में कन्वर्ट करके एक सिंगल एरे के रूप में उनको एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा, उसकी सहायता से हम समझेंगे यहाँ पे कि कॉम्पैक्ट फंक्शन कैसे यहाँ पे काम करता है। देखिए पीएचपी का कोड है सिंपल। यहाँ पे मैंने अभी सिंपल वेरिएबल्स बनाए, एफ नेम इक्वल रोहित, एल नेम एंड लास्ट नेम शर्मा एंड एज 28। मान लीजिए मैंने 3 वेरिएबल दिए हैं अभी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, जिनमें कोई वैल्यूज हैं। अब मैं इन तीनों वैल्यूज को सपोज कहीं दूसरी फाइल में सेंड करना चाहता हूं, तो हम इनको क्या करेंगे, एक साथ सेंड करेंगे, एक कॉम्पैक्ट करके इनको, यानी एक एरे में कन्वर्ट करके। हम एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट फंक्शन को काम में लेंगे। कॉम्पैक्ट फंक्शन में एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पास करते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पास करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ में मैंने 3 वेरिएबल पास किए, 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड किए। ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी यहाँ पे हो सकते हैं। मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे पास किए। ध्यान रखिए ये वेरिएबल्स हैं, डॉलर सिंबल के साथ है, बट यहाँ पे जब आप पास करोगे तो डॉलर सिंबल नहीं लगाना है, आपको एज ए स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है। इन तीनों पैरामीटर्स को मैंने पास किया, तीनों वेरिएबल को पास किया, तो ये क्या करेगा, इन तीनों वेरिएबल्स का एक एरे बना के हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा, एक एरे को रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखना। एरे को रिटर्न करेगा तो हमने एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और फिर मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। प्रिंट आर करके मैंने डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। प्री टैग का मैंने यहाँ पे काम में लिया है। प्री टैग बेसिकली ताकि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको ये प्रिंट करवा दे। इसका आउटपुट आपको मैं अगर दिखाता हूँ रन करवा के, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे, फर्स्ट नेम रोहित, एल नेम शर्मा, एज 28। एरे रिटर्न किया इसने, ये इसकी डेटा टाइप है, एरे इसने रिटर्न किया। और किस फॉर्म में रिटर्न किया इसने, की वैल्यू पेयर में। बेसिकली एक एसोसिएटिव एरे यहाँ पे इसने रिटर्न किया, जिसमें आप जो वेरिएबल का नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, इनको एज एक की यहाँ पे काम में ले सकते हैं और उनकी वैल्यूज हैं रोहित, शर्मा या 28 जो भी है, वो की यहाँ पे की के रूप में, वैल्यू के रूप में यहाँ पे आ जाएंगे। की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है एरे को। ये तो की हो जाएगा जो वेरिएबल का नेम है, ये इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। 3 वेरिएबल मैंने पास किए। फिलहाल मैंने सिंपल वेरिएबल्स बनाए हैं तो उनको इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको दूसरी फाइल में इसको सेंड कर सकते हैं एरे को काम में लेके, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब एरे में आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरे में आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट करना है लास्ट नेम। आप क्या करेंगे, इको करेंगे और इको यहाँ पे करेंगे डेटा नाम का एरे आ चुका है। और इसमें जैसे लास्ट नेम प्रिंट करना है तो एल नेम है, उसको की तरह काम में लेंगे आप। मतलब डेटा एरे है, उसमें एल नेम की मैंने प्रोवाइड कर दिया, लास्ट नेम को मुझे एक्सेस करना है। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे लास्ट नेम है शर्मा, उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा। और इसको भी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आ सके साथ में। और इसी तरीके से मुझे अगर
फर्स्ट नेम है उसको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एफ नेम की को काम में लेके फर्स्ट नेम को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ पे रोहित और शर्मा और रोहित, क्योंकि मैंने पहले एल नेम प्रिंट किया फिर फर्स्ट नेम प्रिंट किया है, और यहाँ पे मैं बी आर टैग को भी यहाँ पे काम में ले लेता हूँ ताकि ये दूसरी यहाँ पे रो में हमें क्लियरली यहाँ पे शो करे। ठीक है, सो देख सकते हैं ये तो एरे है जो मैंने प्रिंट करवाया है। तो अब इस एरे से हमें वैल्यू फैच करनी है। मान लीजिए लास्ट नेम लेना है तो मैं एल नेम की को काम में ले सकता हूँ, और फर्स्ट नेम मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है तो मैं एफ नेम को काम में ले सकता हूँ। और सेम इसी तरीके से आपको समझ ही गए होंगे कि अगर आपको मान लीजिए एज चाहिए होगी तो आप यहाँ पे एज नाम का की है उसको काम में लेके एज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि एरे इसने रिटर्न किया, उससे वैल्यूज कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बट फिलहाल हमने ये तो समझ लिया कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या काम आता है कि वेरिएबल्स को एक एरे में कन्वर्ट कर देगा और उस एरे को हम कहीं भी पास करके दूसरी फाइल में और वहाँ से उनको वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल हैं, अभी तो सिंपल वेरिएबल लिए, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एल नेम यहाँ पे ये वेरिएबल्स लिए, बट मैं इनको ऐसे ना लेके मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कमेंट कर देता हूँ और मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं वेरिएबल में तो एरे भी हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा नेम्स नाम से कुछ भी बना सकते हो यार आप XYZ। मान लीजिए मैं कार्स नाम से एक एरे बना लेता हूँ, मतलब कि आप एक एरे भी यहाँ पे पास कर सकते हो इसके अंदर। सो एरे में मैं वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, मान लीजिए कि BMW कुछ भी मैं XYZ यहाँ पे 3 वैल्यू जिसमें प्रोवाइड करवा देता हूँ। लेट्स से ऑडी एंड लेट्स से टोयोटा, कुछ भी मैं XYZ यहाँ पे रैंडम वैल्यूज यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि अभी तो आपने सिंपल वेरिएबल्स काम लिए, बट मैं यहाँ पे एरे भी काम में ले सकता हूँ। एरे भी तो एक टाइप का वेरिएबल ही है। सो मैंने यहाँ पे एरे यहाँ पे पास किया और मान लीजिए मैंने लेट्स से मैं इसको भी कमेंट डाउन कर देता हूँ, इसके रिलेटिव कुछ एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मॉडल, कुछ भी मॉडल यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। ठीक है, सो मॉडल लेट्स से मैं यहाँ पे 2010 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक एरे एज ए वेरिएबल लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब की बार मैं इसमें यहाँ पे पास करूँगा वैल्यूज को। तो मैं क्या करूँगा, अब की बार मेरे पास क्या वेरिएबल्स हैं, एक तो कार्स हैं, तो यहाँ पे सिंपल आपको एज ए स्ट्रिंग लिखना है, डबल कोट्स में, यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाना है। कार्स नाम का वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया और मुझे यहाँ पे उसका मॉडल है वो प्रोवाइड करना है, तो मैं मॉडल भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप कॉम्पैक्ट फंक्शन में वेरिएबल पास करते हैं तो आप यहाँ पे एरे भी पास कर सकते हैं। सो अब मैं इसको अगर यहाँ पे रन करवाता हूँ, मैं इनको तो कमेंट डाउन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब की बार वेरिएबल्स हैं जो बदल दिए। सो अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट आर करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने एरे रिटर्न किया, बट इस एरे के अंदर ये आपको बता रहा है कि कार नाम का पहली की तो क्या हो गई कार्स, और वो कार नाम की है उसके अंदर फर्दर एरे है, तो ये उसने एरे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। और मॉडल नाम का एक की है, उसमें यहाँ पे उसने मॉडल है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करवा दिए। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एरे भी पास कर सकते हैं। अब आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल है, इको करके मान लीजिए आपको यहाँ पे डेटा नाम के एरे में तो आ चुके हैं, तो मॉडल आपको अगर प्रिंट करवाना है तो मॉडल तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी क्योंकि मॉडल नाम की है उसको मैं यहाँ पे काम में ले लूँगा, तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं 10 जैसे कि पहले आपने किया था सिंपल, क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल है तो सिंपल इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ, लेकिन आपको अब की पार्ट प्रिंट करने हैं, कार्स नाम का जो एरे है उसको प्रिंट करना है। सो कैसे करेंगे, इको कार्स, और अब यहाँ पे जो की क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कार सी की हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको ये तो किया आपने, कार नाम का वेरिएबल था, सॉरी की थी वो प्रोवाइड की, अब ये भी फर्दर आगे एरे है, तो इसमें आपको अगर प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से 0 1 2 इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अब की बात यहाँ पे हमें एरर दे रहा है अनडिफाइंड की कार्स। सो 21 में हमें ये एक मिनट सॉरी, ये भी मैंने कार्स ले लिया, ये तो डेटा होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको कॉम्पैक्ट है जो रिटर्न कर रहा है डेटा नाम के एरे में कर रहा है, तो यहाँ पे डेटा होना चाहिए और कार्स,
और कार से जो फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं ये की यूज की कार्स। अब ये फर्दर इसकी वैल्यू क्या है, एक एरे के रूप में, फिर 0 1 2 इसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग होती है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कार्स और 0। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं BMW यहाँ पे ये प्रिंट कर दे रहा है। इसी तरीके से आप 0 1 2 3 इस तरीके से आप यूज में लेंगे, जैसे मैं 2 प्रोवाइड करूँगा तो ये टोयोटा हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप अगर एरे पास किया है तो इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो ये आपने देख लिया किस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं। अब आप एरे तो पास कर ही सकते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है एक तरीके से। तो मैं इसको मैं रहने देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा। पहले तो मान लीजिए मैंने सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँगा आपको। मान लीजिए मैंने ए नाम की एक क्लास बनाई थी और इस क्लास के अंदर मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पे पब्लिक और एक मान लो वेरिएबल बनाया मैंने XYZ नाम से, उसमें मान लीजिए 25 मैंने असाइन कर दिया। सो कहने का मतलब मैंने एक क्लास बनाई और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, लेट्स से OBJ और न्यू। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का। तो मैंने ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, वो भी वेरिएबल ही हुआ। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। अभी इस क्लास में एक ही वेरिएबल लिया है मैंने समझने के लिए, इसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं, इसमें फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का मैंने वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को भी इस कॉम्पैक्ट नाम के फंक्शन में पास कर सकता हूँ। कॉम्पैक्ट नाम का फंक्शन है जो बहुत काम की चीज़ है। सो आप अगर अब इसको पास करेंगे तो मान लीजिए कार्स नाम का आपने वेरिएबल मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करवा देता हूँ OBJ। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे $साइन नहीं यूज करना है, सिंपल एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे वेरिएबल्स को पास करना है। तो OBJ ऑब्जेक्ट नाम बनाया था मैंने OBJ नाम से, वो पास करवा दिया है। कार्स नाम का एरे है वो भी पास करवा दिया है, मॉडल भी पास करवा दिया। तो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आपने ये सारी चीज़ें इसने प्रिंट कर दी है। एरे रिटर्न किया, ये बता रहे कि एरे में पहली की है वो होगा OBJ नाम से, और वो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख रहा है ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे बता देगा। फिर बोल रहा है सेकंड की है कार्स, और कार्स नाम की जो वैल्यूज हैं वो एक एरे के रूप में है, तो वो आपने प्रोवाइड कर दी। और मॉडल है उसकी वैल्यू ये है जो आपको यहाँ पे आ गई। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से एरे भी यहाँ पे पास कर सकते हो। लेकिन अब आपको एरे की वैल्यूज आपको एक्सेस करनी है, तो कैसे एक्सेस करोगे आप, इको करोगे, इको $डेटा, और इस तरीके से यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज एक्सेस करोगे। मान लीजिए सिंपल OBJ, इस तरीके से इसकी वैल्यूज एक्सेस करोगे। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आपको अब डेटा नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ये एज इट इज। जैसे आपने OBJ पास किया ऐसे ही OBJ आएगा, यहाँ पे डेटा काम में नहीं लेना है। सिंपल आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम का एक इसमें वेरिएबल था XYZ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। सो अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप देखेंगे 25 उसकी वैल्यू है जो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। सो यहाँ पे डेटा ये ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट पास करो तो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। तो OBJ नाम से मैंने पास किया तो OBJ नाम से ही यहाँ पे आएगा, और इसमें अब डेटा नहीं यूज करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट और उसके जो वैल्यूज हैं, डेटा ऑब्जेक्ट की जो क्लास की वैल्यूज हैं उनको आप एक्सेस करते हो, क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। सो OBJ XYZ, अभी एक वेरिएबल बनाया हमने XYZ, इसलिए XYZ को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल चीज़ें वो मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या काम आता है वो तो हमने समझा ही है। बट कॉम्पैक्ट फंक्शन में हमने अलग अलग वेरिएबल्स पास करके यहाँ पे देखा कि आप कैसे सिंपल वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, कैसे आप एरे भी पास कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 3 ही वेरिएबल पास करने, आप 1 2 3 4 एक से ज़्यादा कितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर सकते हो। उन सबको भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के एक एरे बना के रिटर्न कर देगा, और इस एरे को हम काम में ले सकते हैं। देखो कितने काम की चीज़ें, मान लीजिए हमारे पास इतने सारे वेरिएबल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट भी है, 2-3 वेरिएबल्स हैं, उनको हमें किसी नई फाइल में ट्रांसफ़र करना है। बेसिकली लारावेल में काम आता है, जब आप यहाँ पे एक व्यू से दूसरे व्यू तक डेटा पहुँचाते हो तो अब कॉम्पैक्ट करके नॉर्मली पहुँचाते हैं। सो आप क्या करोगे, एक सिंगल एरे बना लोगे उन सब का और उसको पास कर दोगे, फिर उस एरे को फर्दर वहाँ पे उसके की वैल्यू वेरिएबल को नाम को एज ए की काम में लेके एक्सेस कर लोगे। तो बहुत आसानी से डेटा इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो कॉम्पैक्ट फंक्शन में देखा, कॉम्पैक्ट फंक्शन
वेरिएबल्स को एरे में कन्वर्ट करने के काम में आता है। इसके सारे हमने अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स पास करके यहाँ पे देख लिए और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी ही वीडियोज़ यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।